जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको वो 5 गलतियाँ बताऊँगा जिस वजह से आपके पेट की डेथ हो सकती है। जी हाँ, आप 5 ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिस वजह से आपके पेट की डेथ हो सकती है। वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ वैक्सीन की। देखिए, वैक्सीन एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप अपने पेट को वैक्सीन टाइम पे नहीं लगवाते तो आपके पेट को किसी तरह का भी इन्फेक्शन हो जाएगा। और वो इन्फेक्शन ऐसा होता है कि अगर आपकी कैट को वो इन्फेक्शन हो जाए तो आपकी कैट के चांस बहुत कम होते हैं बचने के। तो ये सबसे पहली गलती है जो आप लोग कर जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि आप लोग पेट डॉग या कैट ले तो आती हैं बट आपको ये नहीं पता होता कि आपने इसकी वैक्सीन भी करवानी है। और जितना आप वैक्सीन आप उसकी पेंडिंग करेंगे उतने चांसेस आपके पेट के ज़्यादा होते हैं किसी इन्फेक्शन में जाने के। तो ये आपने गलती आपने कभी नहीं करनी। आपने जो वैक्सीन होती है वो आपने टाइम पे करवानी होती है, क्योंकि देखें, वैक्सीन जिस पेट को वैक्सीन नहीं लगी होती तो वो जो पेट होता है उसके 50-50 चांस होते हैं बचने के। तो आपने कभी भी कोई पेट लिया है तो आप उसकी टाइम पे आपने वैक्सीन करवानी है, क्योंकि वैक्सीन एक ऐसी चीज़ होती है कि आपके पेट को हर तरह के इन्फेक्शन से वो उसको सिक्योर करती है और आपकी पेट को किसी तरह के इन्फेक्शन नहीं होने देती। और इसके बाद जो दूसरी गलती है वो ये है कि आप अपने पेट की टाइम पे जो है उसकी आप डिवर्मिंग नहीं करवाते। जब आप ऐसा नहीं करते तो आपके पेट के स्टूल में से ब्लड आता है। वो जो ब्लड आता है वो एक दिन की बात नहीं होती, वो 2 से 3 दिन इसी तरह जो है आपके पेट के साथ सिलसिला चलता रहता है। वो होते होते वो इस तरह की इटर्नल इन्फेक्शन हो जाता है कि आपके पेट की डेथ हो सकती है। तो आपने ये वाली गलती भी आपने नहीं करनी। अगर आपने कोई कैट या डॉग ली है तो आप उसकी टाइम पे आपने उसकी डिवर्मिंग भी करवानी होती है। और इसके बाद आपने ये देखना होता है कि अगर आपके पास कोई पेट है, कैट है या डॉग है, अगर वो दिन में 1 से 2 दफ़ा वॉमिट करता है तो आपने अपने पेट को किसी डॉक्टर के पास लेके आपने उसका चेकअप करवाना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप उसको कह दें जी ये इसने आज वॉमिट की है तो ये कल ठीक हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये चीज़ें भी आपने अपने पेट की नोट करनी होती हैं। ये एक ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं जिस वजह से आपके पेट की जान जा सकती है। तो आपने प्लीज़ इन चीज़ों को आपने फ़ॉलो करना है और ऐसी चीज़ें आपने कभी अपने पेट की स्किप नहीं करवानी। और आपने क्या करना होता है कि आपने उसको टाइम से देखना होता है। अगर आपको लगता है कि उसके स्टूल से ब्लड आता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसको इंटरनल कोई इन्फेक्शन हो रहा है जिस वजह से उसके स्टूल में से जो है वो ब्लड आ रहा है। तो आप सबसे पहले उसकी डिवर्मिंग करें या आप अपने वेट के पास या डॉक्टर के पास जाके या किसी क्लिनिक पे जाके आप उसका जनरल जो है वो चेकअप करवा लें, ताकि वो आपको बता सकें कि आपके पेट को कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। और इसके बाद आपने ये गलती है, ये मैंने देखी है कि लोग हमेशा इस गलती को जो है वो इग्नोर करते हैं और अपने पेट की जो है वो जान दे बैठते हैं। तो आपने ये वाली गलती आपने कभी नहीं करनी। वो क्या है, वो ये है कि अगर आपका पेट दिन में 1 से 2 दफ़ा वॉमिट करता है तो आपने अपने पेट को इग्नोर नहीं करना कि उसने आज वॉमिट की है तो वो कल खुद ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपका पेट दिन में 2 से 3 दफ़ा डेली वो वॉमिट करता है तो इसका मतलब है कि उसको कोई इन्फेक्शन है। आप उसका जाके किसी डॉक्टर के पास जाके आप उसका जनरल चेकअप करवाएं ताकि वो किस वजह से वॉमिट कर रहा है, उसको कोई मसला तो नहीं है, ताकि उसकी जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करके आप अपने पेट को सेव कर लें। और इसके बाद आपने ये देखना होता है कि अगर आपके पेट का पेट लूज़ है और उसको काफ़ी हैवी किस्म का उसको डायरिया लगा हुआ है, मोशन लगे हुए हैं, तो आपने इस चीज़ को भी आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। क्योंकि होता क्या है कि हमने देखा है कि अगर आपके पेट को किसी के पेट को पेट लूज़ होता है तो वो कहते हैं जी खाने की वजह से हुआ है, हमने इसको दूध दे दिया है, हमने इसको चिकन दे दिया है, ज़्यादा डाइट दे दी है तो इस वजह से इसको जो है मोशन लगे हुए हैं। देखिए, मोशन जब आपके पेट को लगते हैं तो वो एक क्रिटिकल कंडीशन होती है कि उसमें आप अपने पेट को अब चांस बहुत कम होते हैं आपको अपने पेट को बचाने के, क्योंकि वो एक दिन की बात नहीं होती, वो 2 से 3 दिन 4 दिन वो मुसलसल जो है उसका पेट लूज़ रहता है। उस वजह से उसको क्या हो जाता है कि आपका जो पेट होता है वो वीक हो जाता है, उसको कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिस वजह से आपके पेट के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। स्पेशली ये किटन के अंदर ये इश्यूज़ आते हैं कि अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा है, आपको लगता है कि उसका पेट लूज़ है, तो आप उसकी जल्दी से जल्दी आप उसकी ट्रीटमेंट करें ताकि उसका पेट ठीक हो। और उसके बाद
जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि आप अपने पेट की जो डाइट होती है, आपके पास उसका कोई प्लान नहीं होता। आप क्या करते हैं कि आप कोई खाना भी उठा के अपने पेट को खिला देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपके पास किटन है तो आप उसको किटन डाइट दें, अगर आपके पास अडल्ट है तो आप उसको अडल्ट दें। लोग क्या करते हैं कि एक टाइम पे उनको इतना इतना खाना दे देते हैं कि उस तरह होने से उनका क्या हो जाता है, पेट लूज हो जाता है। जब पेट लूज होता है तो आपका जो किटन होता है वो जो दिन में उसने एक दफ़ा स्टूल पास करना होता है, वहाँ पे वो दिन में पाँच पाँच छः दफ़ा वो जो है लिटर पोर्ट में जाता है। तो इस तरह की कंडीशन में भी आपके पेट को जो होता है वो एक किस्म की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आपने कभी इग्नोर नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आपके पेट के साथ इस तरह की कोई चीज़ें चल रही हैं तो आप अपने पेट को किसी अच्छे वेट के पास जाके आप उसका चेकअप करवाएं। और इसके बाद एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो डाइट का होता है, आपने दिन में एक 2 से 3 दफ़ा देना होता है। अगर आपके पास अडल्ट कैट है तो आप उसको दिन में 3 दफ़ा दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको चिकन भी दे दें, साथ आप उसको कैट फूड भी दे दें, साथ उसको आप दूध भी दे दें। देखें, वैसे भी आप लोगों को पता है कि पर्शियन कैट के अंदर मिल्क नहीं देते, उनको दूध देने से उनका पेट लूज हो जाता है। और ये बात लोगों को पता नहीं होता। वो क्या करते हैं कि कैट जब कैट फूड नहीं खाती तो वो उसको दूध दे देते हैं। जब आप उसको दूध देंगे तो उसका पेट लूज हो जाएगा। ऐसा होने से भी आपके पेट की जो है डेथ हो सकती है। तो आपने प्लीज़ इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है और अपने पेट का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।